पति ने तो उन्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और तो मुझे मतलब देने आई है, नाटक करती है, ढोंगी कहीं की। और तुम सब लोग मेरे सुहाग के दुश्मन हो। चले जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ तू यहाँ क्यों खड़ी है? तू भी जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, समझी आप? और हम चिल्लाइए मत। अगर वो आपके पति है तो वो मेरे बड़े पापा भी है। जितनी फिक्र आपको उनके जान की है उतनी मुझे भी है ताइबा। नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। आज चाचा जी का भी असली रूप देख लिया। कहती है सब दुश्मन है मेरे, मुझे किसी की जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से। हमें भी किसी की जरूरत नहीं है राहुल। आज के बाद हम दोनों सिर्फ अपने और अपने बारे में सोचेंगे बस। सुषमा शांत हो जाओ प्लीज। नहीं हो सकती मैं शांत राहुल, नहीं हो सकती तब तक जब तक तुम्हारे अपमान का हिसाब नहीं हो जाता। आज तक बड़ी है करके उनके आगे पीछे घूमते रहे हम। सोचा चलो मम्मी जी की बात उनकी जगह पर वही बड़ी है, मगर नहीं, चाची जी तो गिरगिट निकली। आखिर दिखाई दिया उन्होंने अपना असली रूप। अस्पताल है करके मैं चुप रही। अगर घर में मुझसे वो कहती यहां से चली जा, तब मैं उन्हें जवाब देती। जवाब है मेरे पास।
मेरा रास्ता आज भी वही है भैया, जहां से आपके चरण गुजरते हैं, और मंजिल भी वही है भैया, जहां जाकर आपके कदम थमते हैं। आपके चरण हमेशा से मेरी प्रेरणा, मेरी ताकत रहे हैं और रहेंगे भैया। मुझे आज भी इनकी जरूरत है भैया, आज भी इनकी जरूरत है। मुझे माफ कर दो भैया, माफ कर दो। मुझे परिवार की नस्लों की फिक्र नहीं है भैया, कोई फिक्र नहीं है उनकी। बस आपके नजरों में एक बार फिर से वही राम बन जाऊं, जिसे आज हालात ने सबकी नजरों में मुझे रावण बना दिया है, रावण बना दिया। माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। अरे प्रांजू, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? इसलिए मैं वहां नहीं जा रही थी मामा, वो तो आपके कहने पे चली गई। हो गई ना मेरी इंसल्ट, आ गई मैं पागलों की तरह। क्यों, वहां पे कुछ हो गया क्या? अरे कोई ना कुछ कह दी का लल्ली। अरे पता नहीं कोई डॉक्टर कहीं से आया, उसने मम्मी जी से पता नहीं क्या कह दिया कि मम्मी जी तो रोने लगी जैसे कि पापा। कुछ हो गया क्या पापा को? कुछ भी नहीं हुआ मम्मी, लेकिन मम्मी जी चिल्लाने लगी, सबसे चिल्लाने लगी, जाओ यहाँ से, कोई नहीं रुकेगा मेरे पास, जाओ। राधे राधे, देखो बेचारी पति के दुख में कैसी है गई है। देखो प्रांजू, ये बात गलत है। एक तो तुम वहां पे जाने के लिए राजी नहीं थी, वो तो मेरे कहने पे गई तुम वहां। चलो अच्छा किया चली गई, लेकिन इस वक्त बड़े बेटे की बहू का वहां पे होना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी को हमारी कोई जरूरत नहीं है वहां पर मामा, क्योंकि वहां पर तो बैठी है ना वो चौधराई बनकर। हाँ वही बेशरम सुमन। और वैसे भी मामा, वहां जो सबके सामने मेरी इंसल्ट की गई है ना, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, जिंदगी भर, नेवर। हेलो दीदी, मैं प्रांजल बोल रही हूँ। क्या बात है सुषमा दीदी, राहुल भैया से कोई कहा सुनी हुई है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप इतनी गुस्से में हेलो बोल रही हो इसलिए पूछ रही हूँ। प्रांजू, तू भी तो वहीं पर थी ना। इतनी बेइज्जती होने के बाद कोई नॉर्मल कैसे रह सकता है? चाची जी की चिड़चिड़ाहट तो थी, बस राहुल पर उतर गई। दीदी, तो राहुल भैया क्या कह रहे हैं? उन्हें मम्मी का एटीट्यूड बुरा लगा होगा ना? अरे बुरा कैसे नहीं लगेगा प्रांजू? वैसे तुमने बहुत अच्छा किया जो वहां से जल्दी निकल गई। वैसे भी इस घर में ऐसा है ही कौन जिस पे भरोसा रख के हम इस घर को अपना कह सके। सच बोलो प्रांजू, मम्मी जी के जाने के बाद ना हम अनाथ हो गए। पहले तू यहाँ थी तब तुमसे दो बातें करके मन हल्का कर लेती थी, अब तो खैर जाने दो। तुम सुनाओ, तुम क्या कर रही हो? आई अंडरस्टैंड दीदी, अब ससुर जी अस्पताल में इतनी क्रिटिकल स्टेज में पड़े हैं और बेचारी घर की बड़ी बहू अकेले क्या कर सकती है। अब मम्मी हमें अपना समझे या ना समझे, लेकिन फैक्ट तो ये है दीदी कि हमेशा मम्मी का ध्यान तो हमें ही रखना होगा ना। अब एनीवे, इन बातों को छोड़िए, बताइए पापा की तबीयत अब कैसी है? देखो प्रांजू, आज तक मैं अपने आप को सोमानी फैमिली की बड़ी बहू समझती थी और उस नाते से वो सब कुछ करती थी जो एक बड़ी बहू के फर्ज होते हैं। मगर चाची जी के एटीट्यूड ने मुझे बहुत हर्ट किया है। अरे
राम चाचा जी की शिकायत लेकर जब राहुल बड़े चाचा जी के पास गए तो उन्होंने तो मुंह ही बंद कर लिया। और तो और वीरेंद्र भी राहुल से उल्टी सीधी बातें करने लगा। तब भी चाचा जी ने कुछ नहीं कहा। दीदी पापा बोलते भी कैसे? आफ्टर ऑल गलती तो उनके लाडले भाई की थी ना। एंड बाय द वे दीदी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस घोटाले में इन दोनों भाइयों की मिलीभगत तो नहीं थी। नहीं, लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। एक काम करते हैं, पापा जरा अस्पताल से ठीक होकर आ जाए, फिर देखते हैं क्या होगा। वो ठीक हो या ना हो, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें हमारे पैसे वापस मिल जाए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके, एनीवे, बाय बाय। सुषमा दीदी सही चल रही है। मैं वीरेंद्र भैया से कहती हूँ वो तुम्हें घर छोड़ आए, घर जाके थोड़ा आराम कर लो। नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट इस साल में आपको यहाँ, आप घर चले जाइए। आप नहीं नेहा, जिद नहीं करते, चलो उठो चलो। वीरेंद्र भैया, आप नेहा को घर छोड़कर जल्दी वापस आ जाइए। मामा, मामा मैं घर जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए? चलो नेहा। नमस्ते अंकल। राधिका जी, अंकल, मामा उधर है। सुमन बेटा, ये रोते नहीं? ये सब कैसे हुआ? राधिका जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, डॉक्टर क्या कहते हैं? बड़े पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें होश नहीं आ रहा पापा। हिम्मत रखते हैं बेटा, हिम्मत। बस सब ठीक हो जाएगा ना, कहा ना। राधिका जी प्लीज प्लीज इस तरह आंसू मत बहाइए। बेटा, हिम्मत रखो। बैठ जा, बैठ। खेलिए ना। मामा जी जल्दी खेले ना पत्ते। अरे चल रहा हूँ ना लल्ली, सोच में दे। सोच रहा हूँ भाई कौन सा पत्तो फेंकूं ससुरो, आजकल सारे पत्ते उल्टे पड़ रहे हैं। आप सीधे पड़े या उल्टे, चाल तो चलनी पड़ेगी ना। हाँ चल रहे तो चलिए ना। आप हथ मत मचाओ, ये सुसरी बेकार है। लो भैया, हमने तो हमारी बेगम फेंक दी बाजार में, बेकार। अच्छा चलिए, ये ली हमने आपकी बेगम, और लाओ। ये देखिए हमारा बादशाह। अच्छा, आपने बादशाह फेंक दियो? यही तो सुसरी प्रॉब्लम है उर्मिला अपनी लाइफ में। क्यों? अरे मेरी सुसरी बेगम बेकार है, तेरो ससुरो बादशाह बेकार है। आप भी ना भैया बहुत बेकार हो गए। अरे बेटे, आओ ना बैठो। क्या हो रहा है मामा जी? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही टाइम पास हो रहा है। और कामकाज कैसे चल रहा है तुम्हारा? मेरा मतलब है ऑफिस में।
घर में कोई परेशानी तो नहीं है? जी नहीं मामी जी, सब ठीक ही समझिए। डॉक्टर, पेशेंट इज सिंकिंग। हाँ साहब, काम तो करना ही पड़े, बिना काम के तो तरक्की कैसे हो साहब, बांके बिहारी लाल की कृपा से, है कि नहीं? और कुछ चाय वाय लोगे? मैं लाती नहीं प्राचू, मम्मी एक्चुअली मैं थोड़ा थक गया हूँ तो सोच रहा था थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। हाँ, अरे फ्रेश को का है साहब, आदमी फ्रेश होए दिमाग फ्रेश हो वैसे, और दिमाग फ्रेश होए को हंसबे बोलबे खेल वैसे। मैं तो कहूँ 2-4 बज्जी खेल लो, एकदम फ्रेश हो जाओगे। आ जाओ। आओ ना, बैठो। मामा जी ताश और मैं, हाँ नहीं। सुरेन प्लीज, तुम तो रोज ही काम करते हो ना, आज हमारे साथ थोड़ा खेल लो ना। आप प्राचू, प्लीज। ठीक है चलिए मामा जी, पत्ते बांटिए। चलो। अरे उधर खिसक भाई, हाँ सुरेंद्र बाबू भी तो आएंगे। 3 तिगाड़ो काम बिगाड़ो दूसरे, हम 4 आदमी है गए। अब ताश खेलने में आएगा मजो, देखो कैसे सटासट पत्ते आएंगे मनोहर लाल के बाद। लो जी काटो।